आपको कैसी टिकट मिल गई, क्या जैक लगाया है साहब? सर्वमित्र का जैक जो है वो ईमानदारी है, क्रेडिबिलिटी है, लोगों का प्यार है, उम्मीदें हैं लोगों की। ये मेरा जैक है। हर शहर में कोठी, कोई कहाँ बैठा है। ये तो चुनाव के समय आते हैं भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, माया जाल में फंसाते हैं लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके। ये आपके हितैषी नहीं है। किसान खुद पैसा इकट्ठा करके पाइपलाइन डलवा रहे थे कि उनको घर का पानी मिल जाए, लेकिन मंत्री साहब ने उनकी पाइपें उखड़वा दी। जिस हिसाब से हमने मसले उठाए हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बंदा उठाएगा। इस बंदे ने पहले भी उठाए हैं, अब ये विधानसभा में भी उठाएगा, उनके हक लेकर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद और हमारे साथ है जो आम जनता का यूं माने कि करीब पिछले एक अरसे से लगातार जो है जनरली मसला उठाते रहते हैं, द मसला वाले सर्वमित्र, जो कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मेरे भी खास मित्र हैं, आप सबके ही मित्र हैं। कैसा लग रहा है आपको? पहले तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ना, उससे और भी बढ़िया लग रहा है। और इस हलके को बदलाव की बड़ी ज़रूरत भी है। अगर आप इस हलके का हाल देखिए, लोगों के पास जाइए, उनसे पूछिए कि क्या कुछ हुआ है, तो वो आपको बताएंगे कि इस हलके के लिए सिर्फ बातें हुई हैं, काम नहीं हुआ है। और मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ तो वो यही सोच कर आया हूँ कि इस हलके की तस्वीर तकदीर बदलनी है, काम करवाने हैं, कि ना सिर्फ बातें करनी है। सो प्रमोद भाई, लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और इस वजह से थोड़ा और जोश आता है कि लोग अगर साथ दे रहे हैं तो बदलाव तो निश्चित है। ऐसा क्या मसला हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जैसा मैंने बताया ना कि मसला है कि यहाँ लोग इतने तंग, परेशान, दुखी हैं, और इस हलके की हालत को देखकर। इस हलके में सबसे बड़ा मुद्दा प्रमोद भाई नशे का है। आप देखिए, गांवों में जाइए, हर गांव में नशा पहुंच चुका है। हर गली, हर घर में बड़ी आसानी से नशा मिल जाता है। आप उनसे बात कीजिए, जनरली वो कहेंगे अभी फ़ोन करो, 5 मिनट में नशा उनके घर पहुंच जाएगा। मतलब इतना इजी नशा किसी के घर में पहुंच रहा है, तो क्या सरकार को खबर नहीं है, सत्ता को खबर नहीं है कि नशा कहाँ से आ रहा है, कौन बेच रहा है? सब खबर है। और अगर हर घर में नशा पहुंच जाता है तो इसका मतलब सत्ता की शह है उसके पीछे। मतलब सरकार को ये बिल्कुल भी नहीं है कि जवानी बर्बाद हो रही है। छोटी छोटी उम्र में जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो नशे की चपेट में आकर वो ज़िंदगी खो रहे हैं। बिल्कुल भी खबर नहीं है क्या उनको? ये सबसे बड़ा मुद्दा है प्रमोद भाई। मैंने जब यहाँ पे देखता था, पढ़ता था, तो मैं स्पेशल रिपोर्ट करने भी आया था रानिया में। तो मैं उस मोहल्ले में जब गया ना प्रमोद भाई, तो उनकी हालत जब मैंने युवाओं की देखी, उनके शरीर गले हुए हैं पूरे। आप कभी उस मोहल्ले में जाइएगा, आपको पता चलेगा। मतलब उनके पास आप बैठ भी नहीं सकते नशे की वजह से। मैंने जब उनसे बात की, उनके परिवारों से बात की, तो वो इतने दुखी हैं कि काश उनके बच्चे बच जाएं। हर दूसरे घर से युवा, किसी घर से एक, किसी घर के तो 2-2 युवा नशे से चले गए। लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया रानिया में। झूठा आश्वासन, पुलिस एक बार पकड़ के ले जाती है, आधे घंटे में छोड़ देगी, क्योंकि सत्ता का हाथ है पीछे, नेताओं का हाथ था पीछे। तो ये बड़ा दुख होता था। इसको ख़त्म करना है, ठीक है। और मैं आपको कहता हूँ कि सरकार तो आ रही है कांग्रेस के, मौका मिलेगा तो इसको ख़त्म करना है। सबसे बड़ा मुद्दा इस हलके का वो नशा है। इसके अलावा भी जो लोगों को अगर देखें, किसानों की हालत बड़ी ख़राब है प्रमोद भाई। जब मैं किसानों से बात करता हूँ ना, तो जो यहाँ के नेता थे जिनको पिछली बार मौका मिला, वो सरकार में मंत्री भी बने, आपको पता है, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली, लेकिन उन्होंने लोगों के काम करवाए नहीं, लोगों को परेशान किया है। आप किसानों से जाकर पूछो, किसान खुद पैसा इकट्ठा करके पाइपलाइन डलवा रहे थे कि उनको घर का पानी मिल जाए, लेकिन मंत्री साहब ने उनकी पाइपें उखड़वा दी, उनका करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। और सुनने में तो ये आता है, वो लोग कहते हैं कि उल्टे पर्चे करवाए गए किसानों के ऊपर। तो ये क्या है? क्या मंत्री साहब को इसलिए चुन के भेजा था कि वो ऐसा करेंगे? ये जो तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, इसको बदलना है। बदलना है। तो
बदलने के लिए आपने कांग्रेस ही क्यों चुनी? पार्टियां तो बहुत सारी थी ना, बीजेपी आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रही है, दूसरा आम आदमी पार्टी भी है। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में जो जाता है, अगर उनकी लहर ऐसी चले तो आम से आम आदमी विधायक बन जाता है। क्या उनकी लहर है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी की लहर है? तो आप वाइब के साथ गए हैं। नहीं, वाइब भी है और कांग्रेस, ऐसा मतलब पार्टी में दिखता है। नहीं, कांग्रेस में आप देखिए भी काम भी होते हैं। कांग्रेस लोगों के काम करती है, प्रदेश के लिए काम किए हैं, पहले भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं उस समय, और बदलाव तो है। आपको पता है पूरे हरियाणा में नारा चल रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो नेचुरली कांग्रेस की सरकार आ रही है और हमें मौका मिलेगा तो काम करवाने हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों के काम करवाने हैं, इस हलके के काम करवाने हैं। ये हलका पहले नशे की वजह से फेमस है प्रमोद भाई। अगर आप कहें ना कि बाहर अगर आप हरियाणा में जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो जब आप कहते हैं कि मैं रानिया हलके का रहने वाला हूँ, तो रानिया मतलब नशा, कोई और बात नहीं है। किसी और वजह से रानिया फेमस नहीं है। रानिया फेमस है नशे की वजह से। तो रानिया को किसी और वजह से फेमस करना है। जो हमारा इरादा है वो डेवलपमेंट की वजह से फेमस करना है, ये सोच कर आया हूँ मैं। लेकिन मसला ये नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं ना, ये वाला मसला नहीं है। सर्वमित्र के लिए मसला ये है कि दो चौटाला यहाँ से जो बड़े नेता हैं, एक अभय सिंह चौटाला के जो लड़के हैं अर्जुन चौटाला, और एक तरफ रणजीत चौटाला, पहले निर्दलीय जीते, बीजेपी में चले गए, मंत्री बने, काम वाम कुछ किए होंगे मंत्री के तौर पे, नहीं किए तो वो जनता अभी दिखा देगी चुनाव में। उनसे कैसे टक्कर लेंगे आप? उनके बारे में सब लोग जानते हैं प्रमोद भाई, मुखौटा उतर गया है। वो जिस बात को लेकर वोट मांगते थे, जिन्होंने पिछली बार 5 साल पहले मंत्री साहब ने जिस बात को लेकर वोट मांगे, क्या किया? उन्हीं गोदी में जाकर बैठ गए। जहाज़ आया, जहाज़ में चढ़कर चले गए, लोगों की परवाह नहीं की। ठीक है। और दूसरा इनेलो के बारे में आज पूरे हरियाणा में ये परसेप्शन है प्रमोद भाई, आप किसी से पूछ लो कि वो बीजेपी की बी टीम बनेगी, यानी उनके अगर कुछ आ भी जाता है तो वो फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। आप सिरसा जिले की जितनी भी बीजेपी की सीटें डिक्लेयर हुई हैं प्रमोद भाई, आप नज़र डालो, बीजेपी ने सारे डम्मी कैंडिडेट दिए हैं। आप देखिए, जिनको कम से कम वोट आएंगे बीजेपी ने वो कैंडिडेट खड़े किए हैं। एलनाबाद, रानिया, सिरसा, डब वाले, अंदाज़ा लगा लें क्यों बीजेपी ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि उनका कोई कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, वो जिसको मर्जी उतार दें। अब उन्होंने प्लान बी बनाया है। प्लान बी है बी टीम को अपने अंदर शामिल करना है कल को, और बी टीम इनेलो, यानी हम कमज़ोर कैंडिडेट देते हैं तो हो सकता है इनेलो को उसका फ़ायदा हो, और कल को कुछ आगे परिस्थितियां बनती हैं तो फिर इनेलो तो हमारे साथ है ही। दिस इज़ द थिंग। और इसको लोग समझ चुके हैं कि ये जो दो सामने वाले, जिनको आप कह रहे हैं कि चौटाला परिवार से 2 लोग आए हैं, इनके बारे में लोग जान चुके हैं, सच्चाई का पता है, कोई भरोसा नहीं है इनके ऊपर। उनको पता है सत्ता के साथ जाना है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, बदलाव का हिस्सा बनना है, काम करवाने हैं तो कांग्रेस को ही चुनना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये सर्वमित्र, आज ऐसा तो है नहीं कि आप अचानक ही राजनीति में कूद गए। कब से ये प्लानिंग चल रही थी कि ये जो पत्रकारिता वाला प्रोफेशन था, कब से ये आपने मन बनाया कि मुझे अब राजनीति में उतरना चाहिए? प्रमोद भाई, राजनीति को कहा जाता है ना कि राजनीति बड़ी इस तरीके की है, ऐसा नहीं है। राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी हैं प्रमोद भाई, ठीक है, और अगर और अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति और अच्छी हो जाएगी, है ना। हम बाहर बैठ के कुछ भी बोलते रहें कि ये नेता ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अगर आप खुद में कुछ कुव्वत रखते हैं तो फिर आपको राजनीति में आना चाहिए, मेरा मानना है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, आपको मौका मिल जाता है तो आप बहुत समाज के लिए काम कर सकते हैं, अपने इलाके के लिए काम कर सकते हैं। तो यही था कि ये देखिए, हमारा मीडिया 4th पिलर है। 4th पिलर कहा जाता है ना डेमोक्रेसी का, 4th पिलर। अब दूसरा पिलर है राजनीति, है ना। तो दूसरे पिलर, एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ मैं आया हूँ कि यानी मौका मिलेगा तो फिर काम करने इस हल्के के लिए। हमने हरियाणा के बड़े मसले उठाए हैं प्रमोद, हर वर्ग का मसला उठाया। जब हम मसला उठाते हैं, आप भी उठाते होंगे, कई सारे मसलों पे जो गवर्नमेंट होती है वो काम भी करती है,
ठीक है, उनको पता है नहीं तो रिएक्शन होगा। मैंने बहुत मसले उठाए, उन पे काम भी हुआ है, लेकिन क्या है कि सारे पे काम नहीं होता। जनता अभी भी बहुत परेशान है। इनकी इतनी सारी योजनाएं थी जिनसे जनता दुखी। पोर्टल की सरकार, नौकरियां दी नहीं, युवा परेशान है पिछले कई सालों से। किसानों को तो परेशान इन्होंने कर दिया। वो तो शुक्र है कि किसान इकट्ठे हो गए, वो 3 कानून वापस हो गए, नहीं तो क्या होने वाला था आप जानते हैं। सरपंच इनकी सरकार में दुखी, उन पर लाठियां भांजी हैं। युवा इनसे दुखी, दुकानदार इनसे दुखी, तो खुश कौन है भाई? तो अब वही सोच के आए हैं कि पॉलिटिक्स में मौका मिलेगा, अच्छे काम करने हैं। लोगों को हम पे भरोसा भी है प्रमोद। जिस हिसाब से हमने मसले उठाए हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बंदा उठाएगा। इस बंदे ने पहले भी उठाए हैं, अब ये विधानसभा में भी उठाएगा, उनके हक लेकर आएगा। और मैं वादा करता हूं प्रमोद भाई, मुझे मौका मिलेगा ना तो रानिया को ना सच में तस्वीर बदलनी है इसकी, रानिया की। ठीक है, ये जो आपका डिसीजन था, या आपने अकेले ने लिया या रानिया की जनता से आपने पूछा था, या आपकी फैमिली में कहा कि नहीं अब मुझे राजनीति में आना चाहिए क्योंकि मैं जो वहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, उस लिहाज से आपने खुद ने फैसला लिया या किसी ने कहा आपसे कि राजनीति में आइए, आप उतरिए? नहीं, बहुत सारे लोग भी बोलते थे। सच में हम जब पत्रकार, कोई अच्छा पत्रकार कुछ रिपोर्ट देता तो लोग नीचे कमेंट्स में भी लिखते थे मुझे। पूरे हरियाणा के लोग लिखते थे कि सर भाई आपको राजनीति में आना चाहिए, मतलब आप बातें करते हो तो आपको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, है ना। तो उनकी तरफ से भी मोटिवेशन मिला मुझे। और फिर मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त बहुत अच्छा मौका है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इस अगर बदलाव में अगर हमें मौका मिलता है तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, सोच अच्छी है, विज़न अच्छा है। बाकी जो नेता आप देखें उनके पास विज़न नहीं है, उनकी एक परंपरा है। वो सब समझते हैं हमारी पुश्तैनी काम है, ये हमारा काम है कि हमारे वो करते थे पहले दादाजी, फिर उनके पिताजी, और फिर अब वो करेंगे। मतलब एक तरीके से प्रोफेशन बन गया उनका। विज़न नहीं है कि हमने ये काम करना है, ये पर्टिकुलर इस सेक्शन पे ध्यान देना है, नहीं। विज़न ये है कि बस लोग उनकी कोठियों पे जाते रहें, वो एक तरीके से उनको लगे कि हाँ भाई लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, सब कुछ ओके है। विज़न कहाँ है? विज़न उनको ये है कि पहले भी मेरा पोता ही बनना चाहिए, मेरा ही बेटा बनना चाहिए, कोई और क्यों नहीं भाई? क्या कोई और उनका कार्यकर्ता डिजर्व नहीं करता था? आप मुझे बताइए, बाकी भी तो होंगे। वो बेचारे उनके मन के मन में रह रही है, जो इतने सालों से उस पार्टी के साथ लगे हुए थे। मान ली मैं इनेलो की बात करता हूँ, बाकी जो उनके लिए काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनका क्या उनके बेटे बनेंगे? उनसे फिर आगे दूसरा बनेगा? क्या यही है? तो विज़न कहाँ गया? विज़न है मेरे पास। सरब मित्र के पास रानिया के लिए कोई प्रॉपर ऐसा विज़न है? विज़न है मेरे पास। पूरा एक तरीके से तैयारी है हमारी कि इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से काम करना है। ठीक है, इस वजह से आया हूँ और मुझे लगता है कि जब मौका मिलेगा तो वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। राजनीति में आए हैं तो राजनीति में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिर अपनी जो पुरानी लाइन थी? क्योंकि काम तो देखो दोनों करने हैं, चाहे उससे पहले जो काम कर रहे थे उसमें भी मज़ा था, इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है राजनीति? नहीं, मैं इसको मज़ा नहीं कहूँगा। पत्रकारिता भी बहुत ना हार्ड वर्क है प्रमोद भाई, बहुत हार्ड वर्क है। पत्रकारिता आसान काम नहीं है, यानी जो असली जर्नलिज्म कर रहा है वो आसान काम नहीं है। आप लोगों के बीच में जाते हैं, जो सच्चा रिपोर्टर होता है ना वो लोगों के बीच में जाता है, उनसे बात करता है, उनके दुख तकलीफ़ सुनता है और फिर उनकी दुख तकलीफ़ को ना सरकार तक पहुंचाता है। ये पत्रकार का धर्म है। यदि पत्रकार एक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाता है लोकतंत्र में, तो वो हम निभा रहे थे, आप भी निभा रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं उस फील्ड में भी। और मज़े का मेरा मतलब ये है कि जहाँ ज़्यादा मेहनत लगती हो ना, उसको हम मज़ा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि यार ये बड़ा मेहनत का काम है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और इतनी आसान नहीं है पॉलिटिक्स करना, इतना आसान नहीं है। और जब आपके सामने वो लोग हों जिनके पास अथाह पैसा है, मतलब इतना पैसा है और पता नहीं वो पैसा कहाँ से आया है, जब ऐसे लोग सामने हों तो एक ईमानदार बंदा आता है और एक नॉर्मल घर से आता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जनता साथ हो, लोग साथ हों और आपका पिछला काम देखकर साथ हों, तो फिर सामने वाला जो मर्जी हो प्रमोद भाई, जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है।
वही मैं देख रहा था, आपके काफिले में इतनी कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, थार लेकर घूम रहे हैं आप। लोगों के पास फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे मुकाबला कैसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो आप बता नहीं रहे कि कैसे मुकाबला होगा। गाड़ियां मुकाबलों का नहीं है, जो गाड़ियां हैं वो मुकाबला नहीं है। गाड़ियां तो उनके पास पता नहीं जहाज भी होंगे शायद, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं भी, लेकिन लोगों को ये चीज़ पसंद भी नहीं है। मैं आपको सच में बताऊं, ठीक है, मैं दिखावा नहीं करता प्रमोद भाई, कोई दिखावा नहीं है। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, जो देसी है वो देसी है। मैं तो जैसा था ना पत्रकारिता में वैसा ही निकला हूँ। आप देखिए, कोई कुर्ता पजामा नहीं पहना मैंने कि पॉलिटिक्स में आ गया तो कुर्ता पजामा पहनना है, नहीं। ऐसे ही आप मुझे ये तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता ना पॉलिटिशियन का कि कुर्ता पजामा ही पहनना है। अरविंद केजरीवाल को ले लो, वो एक ही शर्ट वो कितनी बार पहनते हैं, पता नहीं कितने सालों से मैं देख रहा हूँ। तो मैं तो देखो ऐसे निकला हूँ, है ना। अब काम करने हैं भाई, दिखावा थोड़ा करना है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्या दिखावे के लिए, किस लिए रखी भाई? काम करना है भाई, और लोगों को अपना काम पसंद है जो हमने पहले किया हुआ है। उम्मीद, मैं लोगों से अपील ये भी करता है कि आदमी का ना किरदार देखो, किरदार बहुत ज़रूरी है। आप जिस बंदे को चुनकर भेज रहे हैं 5 साल को छोटा समय नहीं होता, 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। क्या वो बंदा कल को विधानसभा में जाके बोलेगा? क्या वो कुव्वत रखता है? क्या मसले उठाएगा? क्या आपका हक लेकर आएगा, या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी करेगा? मैं ये लोगों से अपील करता हूँ, कम से कम किरदार देखो, किरदार कि सामने जो शख्स 3-4 लोग लड़ रहे हैं उनमें कौन सा किरदार सही है। उसका पास्ट देखिए, उसने पीछे क्या काम किया है, किसके लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है या नहीं किया है, या अपने लिए काम किया है, अपना घर भरा है। ये लोगों को सोचना चाहिए। ये जो चीज़ें आपने बताई, क्योंकि मैं रानिया में काफ़ी टाइम हो गया मुझे घूमते हुए, लोगों से बात करता रहता हूँ मैं। मुझे एक बात ये वाली जो थोड़ी सी ठीक भी लगी, मैं अगर गलत भी हो सकता हूँ इसमें। मुझे लोगों ने कहा कि सर्व मित्तर जर्नलिज्म फील्ड से हैं, चंडीगढ़ बैठ के कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी करते थे, लेकिन रानिया में तो इतना समय नहीं बिताया ना कि उनकी एक पहचान ऐसी हो गई कि लोग उनको वोट दे दें। सर्व मित्तर का घर रानिया में है, मौजदन गांव है, और यहीं से नेशनल कॉलेज सिरसा से सर्व मित्तर ने ग्रेजुएशन किया। डबल मास्टर डिग्री सर्व मित्तर ने की है, ठीक है। सर्व मित्तर जब तक पढ़ रहा था यहीं मौजदन के खेतों में काम कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ। सर्व मित्तर किसान का बेटा और खुद किसान था। हम अपनी आजीविका के लिए, अपने पेट के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं, है ना। वो अपना काम है, कर्म है अपना। और सर्व मित्तर तो पूरे हरियाणा में घूम रहा था। पूरा हरियाणा मेरा घर है, पूरा हरियाणा, और हर हल्के को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, और पूरे हरियाणा वाले मुझे अपना बेटा मानते हैं। आप पूरे हरियाणा में जाकर पूछो कि सर्व मित्तर पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं, सर्व मित्तर को विधानसभा में पहुँचना चाहिए